बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम सादिक। आप देख रहे हैं थल टाइम्स नेटवर्क। पाकिस्तान में किसी भी सियासतदान के लिए पार्टी बदलना कोई गैर मामूली बात नहीं। आज तक पाकिस्तान में जितने भी तकरीबन सीनियर सियासतदानों से लेकर नए सियासतदानों तक आज जो जनूबी पंजाब, खासतौर पर बकर से जनूबी पंजाब के जो बड़े घोड़े हैं, जिनको हम बड़े उम्मीदवार कह सकते हैं, उन्होंने हमेशा साथ साथ चढ़ते सूरज को जो है वो सलाम करते रहे हैं और जो जमातें थी वो तब्दील करते रहे हैं। और इस तरह जो है पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा सूबा हो जिसके जो सियासतदान हैं, चाहे वो ज़िला लेवल के हैं, चाहे वो सूबा लेवल के हैं, चाहे वो मरकज़ लेवल के हैं, वो अपनी सियासत के आगाज़ से लेकर आज तक जो है वो एक ही जमात में खड़े हों। जब कामयाबी के बाद डॉक्टर अब्दुल खान ढांडला और गजनफर अब्बास शीना जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। आमिर अनायत शानी उनके जो थे वो अलायंस में उनके साथ थे। में भी पाकिस्तान अवामी खिदमत महाज जो है वो पीटीआई के टिकट पर लड़ा। उसके बाद जो है डॉक्टर अब्दुल खान ढांडला जो एमएनए मुंतखब हुए और आमिर शानी और गजनफर अब्बास शीना जो है वो एमपीएस बन गए। सॉरी। उसके बाद जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आता है। डॉक्टर अब्दुल खान ढांडला जो है वो रजीम चेंज का हिस्सा बनते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनको अदम एतमाद के ज़रिए जो है ये 20 मेंबरान में वो भी शामिल होते हैं। उनकी हुकूमत जो है वो गिरा दी जाती है। अदम एतमाद के तहत उनको फारिग कर दिया जाता है, वज़ीर आज़म की कुर्सी से उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद जो है एक बड़ी लहर आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनानों की जानिब से, एक बड़ा रद्दअमल आता है जो पीटीआई के थे। और अब जब 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ उसमें रजीम चेंज का हिस्सा बनने वाले बेशतर बल्कि तकरीबन उम्मीदवार जो है वो तमाम उम्मीदवार जो है वो अपने हल्के हार गए। उसके बाद अब अगला मरला जब ज़िमनी इलेक्शन का आया तो इसमें एक बार फिर जो है वो डॉक्टर अब्दुल खान ढांडला जो है उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है उनकी मकामी क़यादत जो है, जिनमें सर फहरिस्त हैं सनाउल्लाह खान मस्ती खैल, जो कि कड़े वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे और अब भी खड़े हैं और डटे हुए हैं। इरफान नियाजी और रफ़ीक अहमद खान नियाजी, उनकी जानिब से जो है वो डॉक्टर अब्दुल खान ढांडला के लिए जो है दोबारा कोशिशें की गई। डॉक्टर अब्दुल खान ढांडला ने जो है रजीम चेंज का हिस्सा बनने पर जो है वो मदद करते हुए एक बार फिर जो है पीटीआई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। पीटीआई के बानी चेयरमैन ने जो है उनकी टिकट भी जो है वो ओके कर दी, लेकिन यहाँ से एक रद्द-ए-अमल आया और कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारान हैं उनके साथ भी खासा गहरा ताल्लुक़ रखने वाले जो अक्सर कारकुनान थे या रहनुमा थे पीटीआई के, उनकी जानिब से एक जो है वो बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया। उसके बाद जो है पीटीआई की क़यादत को उनका टिकट जो है वो वापस लेना पड़ा। मगर उसके बावजूद आज भी जो है वो डॉक्टर अब्दुल खान ढांडला वो पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान के इंतहाई मशकूर नज़र आ रहे हैं और संजीदा हल्के जो हैं उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि सिकंदर अहमद खान के मुकाबले में डॉक्टर अब्दुल खान ढांडला अगर पीटीआई के टिकट पर होते तो ये वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है वो मैदान मार जाते। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ हस्ब साबिक मौजूद हैं मेरे बड़े भाई सीनियर सहाफ़ी राय अरशद हुसैन भट्टी साहब। इनसे जानेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी राय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत का अगर आप जायज़ा लें, पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं तो क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुल्क पे हुक्मरानी करने वाली तकरीबन तमाम जमातें जितनी भी हैं वो एक से ज़्यादा बार जन्म ले चुकी हैं। हत्ता कि जो पाकिस्तान की बानी जमात जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम दिया गया, वो जमात भी अपनी पैदाइश से लेके अब तक मुख्तलिफ बार जो है वो जन्म पजीर हो चुकी है। कि क़याम पाकिस्तान के बाद जो है अयूब ख़ान के दौर में कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनी, फिर उसके बाद काफ़ी अरसा मुस्लिम लीग जो थी वो मंजर आम से गायब रही। फिर 90 की दिहाई के आखिर में कुछ लोगों को 70 की दिहाई के आखिर में कुछ सियासतदानों को इकट्ठा करके फिर एक मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। और फिर उसके बाद 80 की दिहाई जो थी उसमें 80 की दिहाई में मुस्लिम लीग ने एक नया जन्म लिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इस दौरान बहुत सी मुस्लिम लीगें जो थीं वो मर्द वजूद में आ चुकी थीं, लेकिन जो लीडिंग मुस्लिम लीग थी
वो जिसकी बुनियाद रखी गई 1988 में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, जो कि फिर 90 की दिहाई में मुस्लिम लीग दो लख्त हो गई, मुस्लिम लीग जुनेजो और मुस्लिम लीग जिनाह बन गई। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ उसमें हिस्से बनते गए, फिर उसी से मुस्लिम लीग काफ निकल आई। तो ये जो सिलसिला था जो मुस्लिम लीग का, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बुनियाद रखी। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जब उन्हें तख्तेदार पे चढ़ाया गया, उसके बाद जब 80 की दिहाई में 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आईं और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और उनकी पजीराई देखकर बहुत से सियासतदान जो कि भुट्टो का साथ छोड़ गए थे और भुट्टो की फांसी के बाद जो पीपल्स पार्टी भी छोड़ गए थे, जिनमें ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर और मौलाना कौसर नियाज़ी और इस तरह के जो बड़े बड़े नाम थे जो उस वक्त भुट्टो की फांसी के बाद पीपल्स पार्टी छोड़ गए थे, वो दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और एक नई पार्टी ने जो है वो जन्म लिया, जो कि बेनज़ीर की पार्टी थी। फिर जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया 2008 में 7 में, तो उस वक्त जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद एक बिल्कुल ही नई पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया। उसमें जो है नए लोग शामिल हुए और फिर वो अब तक वही जो पीपल्स पार्टी है वो मौजूद है। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब तक 2 जन्म ले चुकी है। पहला जन्म अपनी पहली जब 1996 में इसकी बुनियाद डाली गई थी, 1996 से लेके 10 अप्रैल 2022 तक की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI थी वो और थी। उसमें जो थे वो एक तवील सफ़र था, 23 साल का, 24 साल का, 25 साल का इक़्तिदार तक आते आते। लेकिन 2018 का जो इलेक्शन था ना, उसमें जो PTI जीती थी वो बिलाशुबा उस वक्त की मकबूल तरीन जमात थी, लेकिन मसनद इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए उससे जिस बैसाखी का सहारा लेना पड़ा था, उस बैसाखी का सहारा लेने की वजह से उसके जो बहुत से बानी रहनुमा थे, जिनमें फौजिया कसूरी थी, जिनमें उसके बाद आने वाले फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम थे, जिनमें जनाबे वाला इनके और बहुत से जो सरगर्म कारकुनान थे वो थे। बाद में मुस्लिम लीग नून छोड़ के PTI में शामिल होने वाले जवेद हाशमी थे। ये वो लोग थे जो यानी एक नई पाकिस्तान में तर्ज सियासत की बुनियाद रखना चाहते थे। लेकिन उस वक्त ये हुआ कि चेयरमैन PTI ने उजलत में आके जो है वो काम कर दिया जो वो 3 सीनियर शख्सियात नहीं चाहती थी। उस वजह से इक़्तिदार तो मिल गया, लेकिन वो इस इक़्तिदार जो था वो बैसाखियों वाला इक़्तिदार था। वो हुकूमत चलती रही, डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला और उनकी तरह के कई दूसरे, और यहाँ से आज़ाद हैसियत से जीत कर जाने वाले मोहम्मद सनाउल्लाह खान मस्ती खेल और अमीर मोहम्मद खान, ये वो तमाम लोग थे जो PTI में खुद नहीं गए थे बल्कि इन्हें PTI में भेजा गया था। और आप जानते हैं कि वो भेजने वाले कौन थे और उन्होंने क्यों भेजा था और भेजने के क्या मकासद थे। भेजा गया, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मार्द वजूद में आ गई और वो जो हुकूमत थी वो चलती रही तकरीबन 3.5 साल। उसके बाद जो हालात हुए उनके साथ जो नादीदा ताकतें थीं, जो लाने वाले थे, जो निकालने वाले थे, उनके साथ जब इमरान खान की चेयरमैन PTI का इख्तलाफ शुरू हुआ और उस इख्तलाफ ने बाद में जो महाज़ाराई की सूरत इख्तियार कर ली, उस वक्त तक जो PTI थी वो और PTI थी। वो PTI थी जिसने 23 साल का तवील सियासी सफ़र शुरू किया था और उसके बाद फिर वो इक़्तिदार में आई थी और इक़्तिदार में आने के लिए उन्हें जो है आशीर्वाद लेनी पड़ी थी। और उस आशीर्वाद लेने की वजह से बहुत से लोग जवेद हाशमी की तरह जो थे वो उन्होंने इख्तलाफ किया था कि नहीं, ऐसा इक़्तिदार हमें नहीं चाहिए। फौजिया कसूरी, फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम, इन्होंने कहा था कि नहीं जी, ऐसा इक़्तिदार हमें नहीं चाहिए, हम खुद मुख्तार इक़्तिदार चाहते हैं। लेकिन उस वक्त उजलत थी, कुछ नादान दोस्तों के मशवरे थे, वो इक़्तिदार ले लिया गया। उसमें वो लोग शामिल कर दिए गए जिनका PTI के साथ नज़रियाती तौर पर कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। खैर, जब
इमरान खान की और नादीदा ताकतों की लड़ाई शुरू हुई तो जो घोड़े भेजे गए थे दौड़ाने के लिए वो चूँकि अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे तो उन्हें भेजने वालों ने वापस अपने पास बुला लिया कि आप जी हमारे पास आ जाओ। तो यानी 10 अप्रैल 2022 तक, जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उस वक्त तक जो पीटीआई थी वो और पीटीआई थी। लेकिन 11 अप्रैल 2000, मैं आपको ये बहुत ही अजीब बात बता रहा हूँ, आज तक इस बात का किसी ने इसको पॉइंट आउट नहीं किया होगा। 11 अप्रैल 2022 के बाद जो पीटीआई मर्द वजूद में आई थी उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिनका पहले पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। वो सिर्फ जब पाकिस्तान की सारी पार्लिमानी जमातें जो माजी करीब और बईद में एक दूसरे की सख्त तरीन हरीफ रह चुकी थी, जब वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हुई तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि कल तक एक दूसरे को चोर उचक्का डाकू फिलां फिलां कहने वाले आज इकट्ठे हो गए हैं और उनका मुकाबला एक शख्स के साथ है, तो ये सारे गलत हैं, वो एक शख्स सच्चा है। यही वजह थी जिसकी बुनियाद पे इमरान खान को जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी पजीराई मिली और पीटीआई का जो गिराफ था वो 10 से उठा और 90 प्लस तक चला गया। तो नहीं, अभी मेरी ये बात मुकम्मल हो रही है। तो इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि वो जो पीटीआई थी वो और पीटीआई थी, उसमें मसलन नूर आलम खान छोड़ के गए थे तो उनका जो इख्तलाफ था इमरान खान के साथ वो अपनी ज़ात का नहीं था। वो छोड़ने से बहुत पहले कह चुके थे भाई जिन लोगों को आपने खैबर पख्तूनख्वा की भाग दौड़ दी हुई है ये आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं है, ये लोग इस अहल नहीं है कि इन्हें इतने एक सूबे की जनाब वाला खुद मुख्तियारी दी जाए। वो असम्बली में पहले भी बोलते थे, रजीम चेंज के वक्त वो खुल के सामने आ गए, फिर जो वो अपना नादीदा ताकतों वाले थे वो आ गए। तो अब सूरत हाल ये थी कि जो नई पार्टी थी जो जिसने किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था और जो 20 छोड़ के जाने वाले थे, अगर उन्हें पता होता, उन्हें 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल के दरमियान इस बात का पता चल जाता कि आगे क्या होने वाला है, तो उनमें से एक भी पीटीआई छोड़ के न जाता, बशमूल राजा रियाज, बशमूल जनाबे वाला आप कह सकते हैं डॉक्टर अफजल ढांडला या जितने भी थे सारे थे, वो सब छोड़ के गए थे। उन्हें इशारा मिला था कि बस अब आपका काम इनके साथ ख़त्म। जो नज़रियाती पीटीआई मारने वजूद में आई थी उन लोगों का इन लोगों का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। फिर इक़्तिदार आया, मजबूरियां थी, कुछ हालात थे, एक बार चले गए। लेकिन आप ये देखें कि डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला ने रजीम चेंज का हिस्सा बनने के बावजूद वो 20 माह असम्बली में मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने पीटीआई के खिलाफ, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ, वो इनका एक राय साहब उनका एक फिक्र आया था कि इमरान खान मुझसे माफी मांगेंगे। नहीं, तो वो सॉरी वेरी सॉरी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो 10 अप्रैल 2022 से पहले की बात है। आप 2022 से पहले की बात, वो तो एक जुमला था, सियासी जुमला था, उन्होंने कह दिया वहाँ उस वक्त। जो नई पीटीआई बाहर से वजूद में आई थी वो पीटीआई और थी जो 11 अप्रैल 2022 के बाद उसके साथ न किसी का ताल्लुक था, न जो मौजूद हैं उनका ताल्लुक था, न जो छोड़ के गए थे उनका ताल्लुक था। जो डट गए, जिन्होंने अजीमी अवामी पजीराई देखी, वो डट के खड़े हो गए कि अब कुछ भी हो, डू एंड डाई वाला सिलसिला है, हम पीटीआई को नहीं छोड़ते। तो बहरहाल डॉक्टर अफजल ढांडला का जो किरदार रहा है वो उन्होंने असम्बली में जो वक्त गुजारा है, उन्होंने पीटीआई या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कोई एक सिंगल जुमला भी ऑन द रिकॉर्ड। आप टिकट की वापसी के हवाले से, टिकट की वापसी के हवाले से ये है कि वो कुछ दोस्त थे, मुश्तरका दोस्त थे, असम्बली में भी मौजूद थे, पीटीआई में भी मौजूद थे, कुछ मकामी रहनुमा भी मौजूद थे जिन्होंने ये कोशिश की थी। एक बार मैं आपको यहाँ एक और भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, एक और इंकशाफ भी कर दूँ। इससे पहले भी इमरान खान के हवाले से जो है मुलाकात की, जो डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला और इमरान खान के दरमियान मुलाकात तय हो चुकी थी, लेकिन तय होने से पहले वो 20 मई वो वाक़या हो गया, 9 मई वाला वाक़या हो गया, जिसके बाद वो जो तमाम मामलात थे वो पोस्टपोन हो गए। तो डॉक्टर अफजल ने जो वापसी की थी पीटीआई में, वो उन्होंने जो की थी उसको वो फैसला जैसा भी था, लेकिन अब देखना ये है कि जो चेयरमैन पीटीआई बानी
चेयरमैन हैं, उन्होंने डॉक्टर अफजल की वापसी का खैर मकदम किया था, और ना सिर्फ खैर मकदम किया था, उन पे कोई प्रेशर नहीं था। वो पार्टी के आला मालिक हैं, उन्होंने डॉक्टर अफजल को पार्टी टिकट जारी किया था। जारी होने के बाद जो प्रेशर हुआ, उस प्रेशर की वजह से उन्होंने टिकट वापस लेना पड़ा। लेकिन यहाँ जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अफजल ढांडला साहब कमाल की उन्होंने सियासी बसीरत का मुजाहरा किया कि वो जनाब वाला जो है उन्होंने इस बात को एडमिट किया, कप्तान का शुक्रिया अदा किया, पीटीआई का शुक्रिया अदा किया, क़यादत को तो इस जो उनका ये बयान है, और उसके बाद वो जो अपना पीटीआई की तरफ से टिकट लेने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है इस हलके में और भक्कर में, वो ये है कि पीटीआई वाले मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, 2 लफ्त हो चुके हैं। उनमें से कुछ हैं जो कहते हैं कि जी डॉक्टर अफजल को वापस आना चाहिए था, उन्हें टिकट मिलनी चाहिए थी, और जो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर अफजल को टिकट मिलनी चाहिए थी, वो डॉक्टर अफजल को ज़रूर वोट भी देंगे और उनकी सपोर्ट भी करेंगे। बात आपने सुना राय अरशद हसन भट्टी साहब का तजिया। इनका ये कहना है कि डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो अब पीटीआई में आए हैं तो उनका जो मुस्तकबिल था या उनके माजी पर जो एक दाग लगा था वो धुल चुका है, और अब डॉक्टर अफजल खान ढांडला के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी नरम गोशा रखती है। और आने वाले इलेक्शन में आइंदा जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं, डॉक्टर अफजल खान ढांडला का जो भी फैसला सियासी लाएअमल वो तय करेंगे। अगर वो पीटीआई के हवाले से करते हैं तो इसका कभी इम्कान है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा आपको नजर आएंगे। इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।